एक्चुअल सरगर्मी 2.3 और उसका जो पहला सवाल है वो है बेटा कि सब शेल पी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो सब शेल पी में बेटा आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ये है पहले सवाल का जवाब। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन जब समा सकते हैं तो इसका मतलब है पी लिखेंगे पी एक्स, पी वाई और पी जेड, क्योंकि पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या है? ये ऑर्बिटल है। पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैंने ये कल बात समझाई थी कि पी सब शेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब 3 ऑर्बिटल है तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 6। तो आप कह सकते हैं सब शेल पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो पी के ऑर्बिटल की तादाद कितना होती है? 3। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। दूसरा सवाल यह है बेटा जो पूछ रहा है कि दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं। दूसरे शेल में कितने सब शेल हैं? उसका जवाब, उसका आंसर दूसरे का। तो दूसरा शेल हमारा होता है एल। आप लिख सकते हैं एल शेल में कितने सब शेल होते हैं। तो इसके अंदर सब शेल कितने बताए थे कल मैंने? 2 सब शेल होते हैं। 2 सब शेल ब्रैकेट में लिखेंगे एस एंड पी। 2 सब शेल होते हैं। एक एस होता है बेटा, दूसरा पी होता है। ये देखो एल सब शेल में, एल शेल में सॉरी सब शेल 2 है, एस और क्या पी। एस और पी के इलेक्ट्रॉन को अगर जमा करो, एस के ऊपर 2 होते हैं, पी के ऊपर 6 होते हैं। टोटल कितने बन जाएंगे? 8। तो एल की शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो इसका मतलब है एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एल दूसरा शेल होता है बेटा, ये देखें कल हमने इस तरह शेल बनाए थे, ऑर्बिट होते हैं। ये पहला शेल है के, दूसरा क्या है? एल। तो एल में 2 सब शेल हैं। कौन कौन से हैं? एक एस भी तरफ भी होता है और पी भी। ये 2s होगा और ये 2 क्या होगा? पी होगा। 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये दूसरा हमारा क्या है? शेल है। तो यहां पर 2p लगाएंगे, यहां 2 क्या लगाएंगे? s लगाएंगे। यहां तक आप लिखेंगे। बेशक ये नहीं बनाएंगे तो यहां तक आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक 2s एक 2p। इलेक्ट्रॉन की तादाद कितना हो गई? 8। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले 2p सब शेल फिर 3s सब शेल पर क्यों करता है? 2p में पहले इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं? बेटा इसका जवाब ये है, जिस सब शेल की एनर्जी लेवल कम होता है, पहले वो पुर होता है, पहले उसको फिल करते हैं। इसका मतलब ये है सब शेल की एनर्जी 3s से कम है। 2p की एनर्जी लेवल 3s से कम है। पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो? कम। जिसकी एनर्जी क्या हो? कम।
देखो मैं इस बात को साबित करता हूं कि इसकी एनर्जी क्यों कम है। देख रहे हैं, हमने एक तरतीब से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी। एस पी फिर एस, ये 1s था, ये 2s है, ये 2 क्या पी है, ये 3s है। यही तरतीब थी ना बेटा? ये मैंने बात समझाई थी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 दफा एस फिर उसके बाद पी एस। अब एनर्जी लेवल के हिसाब से देख लो, ये इसकी एनर्जी लेवल कम है इससे, इसका एनर्जी लेवल कम है इससे, इसका एनर्जी लेवल कम है इससे। अब 2p का एनर्जी लेवल 3s से क्या है? कम है ना। जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उस पहले वो सब शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दाखिल होते हैं। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 2p में दाखिल होंगे, बाद में 3s में होंगे। 3s की जो एनर्जी है 2p से क्या है? कम। एनएल रूल के मुताबिक, वो एक रूल है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बहरहाल आप इतना समझ लें कि 2p की एनर्जी लेवल 3s से क्या है? कम। क्योंकि 2p जो है ना दूसरे सब शेल में आ रहा है, और 3 जो s है वो तीसरे शेल में आ रहा है। तो तीसरे शेल की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, और दूसरे शेल की एनर्जी क्या होती है? कम। जी बेटा, पॉइंट समझ आ गया? उसके बाद चौथा सवाल, अगर किसी एटम के K और L दोनों शेल मुकम्मल हो जाएं तो मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी? K और L मुकम्मल हो जाए, ये देखें, K और L अगर मुकम्मल हो जाए, ये चौथा सवाल का जवाब है। तो आप लोग जानते हैं K और L मुकम्मल कर रहे हैं। K में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। जब किसी एटम के K और L मुकम्मल हो जाते हैं, ये देखिए, ये K है, ये L है। K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है, तो फिर इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रॉन की जो तादाद बनेगी वो इलेक्ट्रॉन की तादाद बनेगी 2 + 8 = क्या? 10। 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। बाकी थ्योरी आप खुद लिख लेंगे। K में 2 है, L में 8 है, दोनों को जमा करो तो कितने इलेक्ट्रॉन बचो? 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। साथ ही आप स्ट्रक्चर 7 बना देंगे। या पहले शेल में 2 K में, ये देखो, ये K है और ये क्या है? L है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो उसने पूछा है कि M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? M तीसरा शेल है, तो M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? ये देखिए, चौथे सवाल का जवाब है 5वें का। ये बेटा देखें, K, L और M, तो M में इलेक्ट्रॉन 2n² के मुताबिक कितने समा सकते हैं? 18। और इधर A और इधर 2। उसने पूछा किसका? M का। तो M बराबर होता है S + P + क्या? D। इन सब को जमा कर लेते हैं। इधर के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6, इसके क्या? 10। आप लिखेंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? समा सकते हैं। आइए बात समझना। 2n² के मुताबिक, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो एक फार्मूला उसने बताया था, अगर n की जगह 3 पुट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। क्या बच्चों ये बात समझ आई है? n की जगह अगर आप 3 लगा लें, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 2 से मल्टीपल करो, क्या जवाब आता है? 18। या इसको इस तरह करो, SP क्या? D। इन तीनों को जमा करो, कितने के बराबर है? 18। कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं M में बेटा बताओ? 18। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो उसका जवाब पूछना चाहता है बुक वाला कि हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये तो मेरे ख्याल में कर लोगे ना। 1s1 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। आप बताएं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो पहले शेल में क्या इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। या सब शेल के हिसाब से करनी है तो 1s क्या लिखोगे? 1s1 लिखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद क्वेश्चन पूछना चाहता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने कल भी समझाई थी बेटा, मेरे ख्याल में सबको आ जाती है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है इसका एटॉमिक। 15 इसका एटॉमिक नंबर है। ये देखो P एक सिंबल है, 15 और एटॉमिक मास उसका होता है 31। हमारा ताल्लुक एटॉमिक नंबर से ना, तो एटॉमिक नंबर से है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो पहले शेल के हिसाब से करते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में क्या लिखाओगे 5। अब टोटल करें, ये तीनों टोटल करें कितने बन जाते हैं? 15 बन जाते हैं ना। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आप लिखेंगे K में 2, L में 8 और M में लिखेंगे क्या 5। तो इस तरह 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूरे हो गए। ये या सब शेल के हिसाब से करनी है। 1s2 लिखवाते जाओ, 2s2, 2p क्या 6, 3s2 और उसके बाद 3p कितने लगाओ? ये देखें 3। ये इसका एंड हो रहा है। 3p 3 पर इसका क्या हो जाएगा? एंड। ये शेल के हिसाब से है और ये सब दोनों के लिहाज से आपने करना है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसकी बेटा? ये है फास्फोरस। किसकी? फास्फोरस। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 8वें नंबर पे है, वो देखते हैं वो कौन सा, उसका जवाब क्या हो सकता है। उसने एक सवाल किया 8वें नंबर पे, टेस्ट योरसेल्फ 2.3 का जो 8वां सवाल है। अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास 27 है, तो उसमें कितने, हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका मतलब है कौन सा एलिमेंट को डिस्कस करना चाहता है। 13 का मतलब है एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। क्या आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे? यस। एल्यूमिनियम के बारे में वो कहना चाहता है क्योंकि एल्यूमिनियम Al, इसका नंबर क्या है 13 और एटॉमिक मास क्या है 27। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। 1s2, 2s2, 2p क्या 6, 3s2, उसके बाद बताएं 3p क्या 1। देखो बेटा 13 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। अब शेल के हिसाब से करना है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएंगे। देखो 13 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में देखो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 3। सब शेल के हिसाब से 3 पे 1 है। शेल के हिसाब से M में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एल्यूमिनियम में 3 आ रहे हैं। एल्यूमिनियम के बारे में उसने पूछा ना कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक मास क्या है 27 है। 27 कर लोगे? इजी है ना बातें सारी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में जो चीजें आपने समझी हुई है बेटा। उसके बाद कहता है एटॉमिक नंबर 15 वाले एटम के M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 15 वाले को मैंने किया तो है, ये देखो इसके M में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। M में 5। ये देखें M में 5 होंगे तो इसके 15 बनेंगे ना। ये 2, ये 8, ये 5। वो एलिमेंट हमारा फास्फोरस है। कौन सा बेटा? फास्फोरस है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक शेल की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश क्या हो सकती है? गुंजाइश का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि बोर एटॉमिक मॉडल में एक फार्मूला बताया था कि किसी शेल में 2m² के मुताबिक इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। टू एम स्क्वायर के मुताबिक ये फार्मूला है। ये ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश है। अगर आपने n1 का मालूम करना है तो फार्मूला 2m स्क्वायर लगाएंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा। आप खुद पुट करें क्या कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा 2। इसका मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। n में कैलकुलेट कर लो, n की जगह क्या पुट करोगे 2। दूसरा शेल है ना, दूसरा ऑर्बिट है ना बेटा। फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे 2 का क्या स्क्वायर, रिजल्ट आ जाएगा क्या 8 आ जाएगा। इसी तरह जब आप 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 32।
इसका मतलब है K में 2, L में 8 और M में 18 और N में क्या 32 समा सकते हैं। ये मैक्सिमम गुंजाइश है। मैक्सिमम गुंजाइश N की 32 है और K की मैक्सिमम कितना है 2 है। ये ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश यही है, इससे ज्यादा नहीं समा सकते, इससे ज्यादा सवाल सारे समझ आ गए बेटा। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा समा सकते हैं आपने कहना 2n² के मुताबिक हम मालूम कर सकते हैं। n की जगह अगर 1 लगा लें तो पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। कैसे पता चला 2n²? 2n²। सब सवालों के जवाब समझ आ गए बेटा? जी सर। ये था टेस्ट योर सेल्फ 2.3। ये था आज का हमारा लेक्चर। समझ आया? अब इनको नोट्स बना के आओगे और आपने ये बातें जरूर ऐड करनी है जो मैंने ऐड करवाई है। ये नहीं कि एक लाइन के जवाब लिखो और ये बातें ऐड